मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। यह आचार्य मानसिंह स्वामी द्वारा विरचित आदिनाथ स्तोत्र है, जिसे हम भक्तामर स्तोत्र के नाम से जानते हैं। इसका चौथा छंद अपना चल रहा है। पहले 3 छंद पढ़ लें, फिर चौथे छंद की चर्चा चलाएं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैः जगत्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतः त्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमेन्दुबिम्ब मन्यः क ईक्षति जन सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। चौथा छंद अपना चल रहा था, इसका शब्दार्थ एक बार कर लेते हैं, फिर विशेषार्थ में जो चर्चा चल रही थी उसे आगे बढ़ाएंगे। गुण समुद्र, हे भगवान आप गुणों के समुद्र हो। आपके शशांक कांतान गुणान, चंद्रमा की कांति के समान जो गुण हैं, उनको वक्तुम बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए, बताने के लिए, कह क्षमा कौन सक्षम है? क्यों सक्षम कौन हो सकता है? कि जो बुद्धि की दृष्टि से सुर गुरु प्रतिम, सुर गुरु के समान हो, लोकांतिक देवों के समान। यह महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि इन्होंने पहले छंद से लेके लगातार सुर गुरु आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करके लोकांतिक देवों की उपस्थिति और उनके द्वारा की गई आदिनाथ भगवान की दीक्षा कल्याणक की स्तुति को अपना आदर्श बनाया। लेकिन आज तक जितनी भी इसकी व्याख्याएं, टीकाएं, व्याख्यान जितने भी हुए, इस बात को किसी ने उल्लिखित नहीं किया। ये मैंने क्रॉस चेक किया, कई लोगों की जानकारियां ली, ये बात, ये तथ्य किसी ने नहीं बताया। इसका मतलब है कि मानतुंग आचार्य ने भक्तामर स्तोत्र जिस दृष्टि से लिखा, अभी उनके छंदों के अर्थ तो लोग करते रहे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ही किसी ने नजर में नहीं लिया कि असल में आचार्य ने लिखा क्यों। कल में वो कहते हैं कि जो बुद्धि से सुर गुरु के समान हो, लोकांतिक देवों के समान हो, वही
आपके गुण, हे गुण समुद्र, आपके चंद्रमा की कांति के समान गुणों का व्याख्यान कर सकता है, बखान कर सकता है। ध्यान रखना, शब्दों का कभी कभी क्षरण होता है, होते किसी अर्थ में, बदल के किसी अर्थ में आ जाते हैं। जैसे जो व्याख्यान शब्द है, उस व्याख्यान का ही प्राकृत या अपभ्रंश रूप है बखान। व्याख्यान करना, बखान करना, लेकिन इनके अर्थों में अंतर आ गया। व्याख्यान व्याख्या मूलक, माने जो मूल छंद में, मूल वाक्य में जो निहित है मर्म, उसको व्याख्या करके बताना, उसका नाम व्याख्यान। और आजकल किसी की चापलूसी करके उनके गुणों का बखान कर रहा था भाई साहब। तो वो शब्द हिंदी में आते आते जितना शब्द तो घिसा, अर्थ उससे ज्यादा घिस गए। समझ गए? इसलिए हमें थोड़ा सा पहचान करना पड़ेगी। यहाँ वक्तुम का अर्थ व्याख्यान करना है, बोलना है, बताना है। इसका अर्थ बखान करना नहीं। बखान करने में चापलूसी आ जाती है, अपने मतलब से कर रहे हैं, जबकि भक्तामर स्तोत्र में कोई सांसारिक स्वार्थ की उपस्थिति नहीं है। इसलिए इसको ध्यान से समझें। कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, कल्पांत काल की पवन से उद्धत ऊंची ऊंची लहरों वाले नक्र चक्रम, जो समुद्र की लहरों जिनमें जीव जंतु भी हैं, उनका जो समूह है, उसको को, कौन, वा अथवा तरी तुम तैर के पार करने के लिए अलम माने समर्थ है। अम्बु निधिम, ऐसी अम्बु निधि समुद्र को भुजाभ्याम, भुजाओं से, अपनी बाहुओं से तैर के पार करने में कौन समर्थ है। ये आचार्य ने बात कही। एक थोड़ा सा स्पष्टीकरण इसमें कर देना चाहता हूँ, वो आप पहचानने की कोशिश करिए। कभी कभी अभिप्राय अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए दृष्टांत या उपमा उतनी अच्छी नहीं दी जाती। समझ गए? मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ एरिया के लोग कभी कभी अच्छे विशेषण नहीं चुनते। वो कहते हैं वो भयंकर सुंदर। अब वो भयंकर है तो सुंदर कैसे? भाई सुंदर से तो भय नहीं होता, प्रीति होती है, आकर्षण होता है, ठीक है ना। और यदि भयंकर है तो सुंदर कैसे हो, सुंदर है तो भयंकर कैसे? लेकिन वो बोलते हैं अच्छे के अर्थ में। भयंकर का अर्थ डरावना नहीं, भयंकर माने बहुत अधिक। समझ गया? महाराष्ट्र साइड ऐसा बहुत प्रयोग चलता है, मध्य प्रदेश में भी जबलपुर साइड ऐसे प्रयोग चलते हैं, भयंकर सुंदर। समझ गया? तो आचार्य ने भी ऐसे ही प्रयोग किया, बुरा मत मान। किसको कहा? गुण समुद्र भगवान को। आप अम्बु निधि समुद्र हो, आपके गुण को बखान करना कैसा है कि जैसे कल्पांत काल के समुद्र को, जिसमें भयंकर लहरें उठ रही हो, भयंकर जीव जंतु मगरमच्छ आदि हो, उसको कोई बाहुओं से पार करना चाहे तो अत्यंत कठिन है। कठिनाई की दृष्टि से तो ये बात ठीक है, लेकिन भगवान के व्यक्तित्व में समुद्र, भयंकर समुद्र के समान उनकी उपमा देना ये सटीक नहीं। समझ में? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जैसे कुंद कुंद ने कभी कोई बात ऐसी नहीं कही जिसको आप पकड़ सके। आप उनका मर्म नहीं पकड़ सके। यदि आपको कहीं विरोधाभास लग रहा तो वो कमी आपकी है कि आप उसका मर्म नहीं पकड़ सके उस बात का। समझे? ऐसे ही मानतुंग के कथन में, उनके काव्य में कहीं कोई विरोधाभास लगे तो ये तय मानना कि वो कुछ कहना चाहते हैं, आप पकड़ कुछ और रहे। शब्दार्थ ये है, इसमें कोई दोष नहीं, लेकिन इसके पीछे कहने का अभिप्राय क्या है, इस कथन के पीछे का अभिप्राय क्या है, वो आपको पहचानना पड़ेगा। देखो, भगवान की स्तुति करना ये क्या भयंकर समुद्र को पार करने जैसा है?
प्रलयकालीन समुद्र को पार करने जैसा इतना कठिन काम है, इतना कष्टकर काम है क्या? ऐसा तो नहीं है। तो फिर आचार्य ने ऐसा क्यों क्या दी? कहा तो यही है ना। दरअसल आप अभिप्राय को नहीं समझ रहे। बड़ी बात क्या है, यहां पर जो कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम जो है वो आपके परिणामों का वाच्य। आज हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मान तुंग ने आपकी सारी पोल खोल के रख दी। ये धर्म का युग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कल्प अंत, ये कल्प काल का अंत जैसा हो रहा है। भाई साहब, आप जितने चाहे मंदिर बनवा लीजिए, मैं तो कहता हूं आज आप पहले मंदिर के प्रक्षाल पूजन करने वाले पैदा कर लीजिए, वरना इनमें आप भगवान तो आपके होंगे लेकिन उनकी पूजा विधि, उन पर अधिकार आपका नहीं होगा, आपकी पीढ़ी का नहीं। ये कल्पांत काल चल रहा है। यहां जो भौतिकवाद की पवन चल रही है, धर्म की भावनाओं को नष्ट करने वाली, एक तो हम दिखावा बहुत करने लगे। धर्म के उन क्षेत्रों पर बोलबाला जहां है जहां वीतराग से भोगों की याचना की जाती, जहां वीतराग से ज्यादा रागियों की पूजा की जाती, चले जाइए कहीं भी, नाम लेने की जरूरत नहीं। यह विवाद खड़ा करना मेरा लक्ष्य नहीं। आप सभी ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। दिल्ली के आसपास जितने क्षेत्र हैं, किसी भी जगह चले जाइए, एक जगह हो कि जहां पर वीतरागी से ज्यादा रागी की पूजा नहीं होती हो तो बताइए। जहां पर वीतरागी की भी पूजा भोगों की याचना के लिए नहीं की जाती हो तो बताइए। दरअसल कल्पांत काल है क्या? इस कल्प कहते हैं जिसमें कल्प वृक्ष जैसे, अरे साहब आनंद ही आनंद है। वो धर्म के वृक्ष की छाया में जो है वो जीव आनंदमय हो, उसको कल्प तरु के समान है। जांचे तरु सुर तरु दे सुख, चिंते चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख दे। इसलिए जहां धर्म वर्तता है वो है असल में कल्प काल, और जहां धर्म क्षीण होने लगे वो है कल्पांत काल। जरा विचार करिए। अभी मुझे पता है ऊपर की पंक्तियों का अर्थ बाकी है, पर यह अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था। 2-3 लोगों ने कहा डॉक्टर साहब इसमें कुछ विरोधाभास है। मैंने कहा पहले वो निकाल दूं, आचार्य कहना क्या चाहते हैं वो बता दूं। मान तुम ये कह रहे हैं कि हमारा जमाना वो है जब लोग हमसे डिमांड कुछ और कर रहे हैं, महाराज कुछ ऐसा लिख के दो जिससे चमत्कार हो जाए, हमारे सारे झंझट दूर हो जाए, हर समस्या का समाधान जिसमें हो। लोग वीतराग की भक्ति से भोगों की पूर्ति चाहते हैं, समस्याओं की पूर्ति चाहते हैं। जो मोक्षगामी जीव हैं उनसे मोक्ष का मार्ग कोई नहीं चाहता। मुकेश जी, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग पढ़ते थे जयपुर में स्मारक में, वहाँ की बात बता रहा हूँ, ज़्यादातर नहीं छेड़ता हूँ कि लोग समझते हुए कमेंट्स करेंगे, वो नहीं, अच्छा एक संस्मरण बता रहा हूँ। हमारे साथ एक पद्माकर मंजोले नाम के विद्वान थे, अभी भी हैं, बढ़िया आदमी है, मुमुक्षु स्वाध्यायी अच्छे व्यक्ति हैं, इंग्लिश के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। वो कार्टूनिस्ट भी थे, व्यंग्य चित्र बनाते थे। तो एक दिन एक व्यंग्य चित्र बना के लाए, उसमें एक व्यक्ति भाग के जा रहा और दूसरा व्यक्ति उसके पीछे भाग रहा, वो जान छोड़ा के भाग रहा। यह क्या, ये क्या बनाया तुमने?
कोई ये चोर लुटेरा है? कहते नहीं, चोर लुटेरा नहीं है। क्या वो उसे लूट रहा है? कि लूट भी नहीं रहा। तो हुआ क्या कि जो आगे भाग रहा है वो मुमुक्षु है, और दूसरा जो पीछे जा रहा है वो कहता तुझे मोक्ष का मार्ग बता दूंगा, तो मुमुक्षु उससे जान छुड़ा के भाग रहा है। हम मीठी बातें सुनना तो चाहते, लेकिन अपनाना नहीं चाहिए। चर्चा में तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब भगवान के सामने जाते हैं तो हमारी जो परिणतियां हैं, जैसा मन खिलना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, वक्तुम गुणानुगुण समुद्र शशांक कांत, वो चीज हो नहीं होके हमारे कल्पांत कालवर्त, वहां वो प्रमोद के गुण, वो भावनाएं क्षीण हो रही हैं, याचनाएं बढ़ रही हैं, याजकपना घट रहा है, याचकपना बढ़ रहा है। कुछ क्लियर हुआ भाई मुकेश जी? याजकपना, याजक माने पुजारी, गुणों का अनुवाद करने वाला, गुणों का कथन करने वाला, गुणों पे मोहित होने वाला, बहुमानित होने वाला, गुणों का अनुकरण करने वाला, वो होता है याजक। और भोगों की भीख मांगने वाला वो होता है याचक। जा और चा का अंतर समझ गया? याजकों की ओट में याचकों की भीड़ बढ़ती जाती। दिस कॉल्ड कल्पांत काल। जब धर्म की विधियों के नाम पर जो धर्म तुम्हें सबसे बड़ा संबल देता था, उसमें सबसे बड़ा भय घुस गया। पहले धर्म की विधि प्रसन्नता से कराई जाती थी, आज डरा के कराई जाती। तुम ये नहीं करोगे तो ये हो जाए। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, डिटेल नहीं बताऊंगा, पर प्रत्यक्षदर्शी हूं इस घटना का। और मुझे ध्यान है जहां तक मुकेश जी भी प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्योंकि जहां ये घटना हुई थी वहां हम लोग मिलते थे। पहले एक कोई महाराज जी आए, समाज के लोग हमसे आके कहते हैं डॉक्टर साहब इन महाराज जी से बचाओ। क्यों? कहते भाई साहब हम क्या करें। उनके शब्द थे, दाऊद इब्राहिम आ जाए तो हम शायद नहीं डरे, इनसे डर लग रहा। क्यों? कहते चुपचाप इस काम के लिए 2 लाख रुपए दो, वरना मैं ऐसा मंत्र मारूंगा कि तुम्हारे ऐसे। फिर दोष मत देना मुझे, सीधी ये बात। और काय के लिए? अपना फार्म हाउस बनवाने के, कहने को एक मंदिर भी है उसमें, समझ गया? वो बनवाने के लिए समाज के हर व्यक्ति से पर्सनल थ्रेफ्टिंग। जिन मुनिराजों के आने से चित्त में ऐसा उत्साह आता था, मैंने बचपन में लिखा था, बहुत छोटा था तब, मैंने प्रश्न किया कि मुनिराजों के चातुर्मास को चतुर्मास क्यों कहते? शॉर्ट में कहते ना हम लोग चतुर्मास, चातुर्मास शब्द नहीं प्रयोग करते। तो मैंने कहा ये महीना चतुर क्यों है? कि जो मुनिराज किसी के पास नहीं बसते, नगर में गांव में नहीं बसते, वो वैरागी मुनिराज जिनके दर्शन दुर्लभ होते हैं, वो वैरागी मुनिराज 4 महीने हमारे बीच में कृपा पूर्वक बसते हैं। जो महीने लाके उन्हें बसा देते हैं वो महीने चतुर नहीं है तो क्या बेवकूफ है? इसलिए इनका नाम चतुर्मास। ये मैंने जब पढ़ता था छात्र जीवन में, जयपुर भी नहीं आया था पढ़ने, उसके पहले की व्याख्या है मेरी। फंस गया था कहीं किसी महाराज जी के चतुर्मास की स्थापना थी, लेकिन मैं पाठशाला पढ़ाता था, जयपुर नहीं आया था तब भी पाठशाला पढ़ाता था। तो अब समाज में छोटे मोटे बच्चों ही के सही विद्वान के रूप में तो जाना जाता था, भले ही उम्र का छोटा था। तो किसी ने कह दिया, हमारे समाज के एक व्यक्ति थे, मुझे बहुत पसंद करते,
उन्होंने कहा नहीं 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 महाराज जी, ये बच्चा बोलेगा बड़ा अच्छा विद्वान है, योग्य है, ये चतुर्मास के बारे में बोलेगा। मैं फंस गया, क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। जबरदस्ती माइक पे खड़ा कर दिया। वो जमाना वो था कि माइक पे खड़ा करने में लोगों के पैर यूं कांपते थे। तब मैं ये चीज बोला था और उन्होंने लेके बाकायदा उसकी जो पुस्तिका छपी उसमें छपवा दी। इसलिए यथार्थ बात है, ये कोई कल्पित बात है। जिनका संयोग श्रावकों को दुर्लभ था, उनका 4 महीने के लिए संयोग करा दिया। कितना बड़ा सौभाग्य, कितना हर्ष का विषय। तो उसका नाम चतुर्मास। ये मैंने अपने निरामनाय में मुनिधन का स्वरूप में लिखी भी। ऐसे उसी पद पर बैठने वाले मुनिराज के नाम पर उनको देखकर मंदिर छोड़ के भाग रहे लोग, जान बचा के भाग रहे। और महाराज जी कांख में पिच्छी दबा के और चेले के कंधे पे थैला टंगवा के उनके घरों पे पहुंच रहे। कैसे नहीं दोगे? नहीं दोगे तो फिर समझ लेना। ये विडंबना मैंने अपने आंखों से देखी है, उस समाज ने रोते रोते मुझे बताई। समझ गए? इससे अधिक बताना मेरा कर्तव्य नहीं है। मैं तो विडंबना बताना चाहिए, कल्पांत काल क्या है ये बताना चाहिए। ये कल्प जो धर्म कल्प वृक्ष है, जो धर्म चिंतामणि से भी महान है, उस धर्म का काल कल्प काल है। और वह कल्प काल अंत को जब प्राप्त होता है, प्रलय आ रही होती है, प्रलय काल जिसको कहने लगे, धर्म की हानि हो, उस काल को प्रलय काल कहते हैं। उस समय पवन उद्धत, हवा से लहरें अपने आप नहीं उठती, आदमी अपने आप नहीं बिगड़ते। समझ गए? जैसे आजकल हम कहते हैं गैजेट्स बिगाड़ रहे, उसके पहले फिल्में बिगाड़ रही थी। कहते आजकल तो हवा ही अलग चल रही है। अब समझ गए? ये हवा ही अलग चल रही है। इस पवन ने हमारे चित्त में इतना विक्षोभ पैदा कर दिया है। नक्र चक्र भयंकर लहरें भी हैं जिनका वेग नहीं सहा जाए, और उन लहरों में मगरमच्छ भी घुसे हुए हैं खाने के लिए, व्हेल जैसी मछलियां घुसी हैं खाने के लिए। ये मनुष्य भाव का ये दुर्लभ जो काल है, दुर्लभ मनुष्य जीवन जो है, उसको गप्प कर जाने के लिए तैयार। कब ये दिन बीते जाते हैं, किन चीजों में बीत जाते हैं, आपको पता चलता है। नित नए जो इन क्षेत्रों में आविष्कार हो रहे हैं, जो नई हवाएं चल रही हैं, आप पता नहीं कर पाते आपका समय कब खत्म हो जाए। मैं दंग रहता हूं जब सुबह कभी कभार देख लूं 5, 7, 10 रोज में, तो कई लोग रात को 1 बजे, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे स्टेटस देखने वाले। भाई अभी तक जाग ही रहे थे। अब क्या करें, सोने के पहले देख लेते हैं, आपका कुछ अच्छा देख के सो जाए। बाकी उसके पहले क्या कर रहे थे? तो उसके पहले कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम हो रहा था। समझ गए? पहले कुछ और देखते थे, फिर रीलें देखने लगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अंत ही नहीं आ रहा। जिज्ञासा बढ़ती जा रही, ये भी देख ले, वो भी देख ले। नींद हराम है, मानसिक शांति हराम है। फिर कहते हैं कि हमारे लिए हार्ट अटैक पड़ने लगे, फिर कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक होने लगे। ये बीमारियां किसने पैदा की? ये समस्याएं किसने पैदा की? पहले आराम से 3 संध्या करते थे, 3 बार सामायिक करते थे। शाम की सामायिक हुई, हमारी दादी माँ ऐसे सो जाती थी कि पता ही नहीं, सवेरे 4 बजे राइट उठ जाती। और शाम की सामायिक के बाद कभी पता नहीं चला कि वो कब उठी भी है एक आदमी। वो शांत जीवन था, वो धर्ममय जीवन था। लेकिन आज ये दुनिया भर के एप्स और रील्स ये आपको सोने नहीं देते।
पहले सामायिक के साथ सोते थे, अब समय सो जाता है और आप जागते हैं। ये जो विडंबना है ना मुकेश जी, ये कल्पांत काल है, और इसमें जो हवाएं चल रही हैं, जिनको आप विकास कहते हैं, वो आपको विनाश की ओर ले जाए। जितने साधन हो रहे हैं, पहले बच्चा सुनता तो था, आज के बच्चे को सुना के देख लो। कभी आपकी लोरी सुनी उसने? खाना खाएगा तो अपने मनपसंद कार्टून देख के, जिसमें ढाना बोलियां चल रही है, वो उनको उसके हर चीज के नाम पता है, और घर के अपने माता पिता के नाम को तो पता नहीं। डिफरेंस समझ रहे हैं भाई साहब? आजकल तो बच्चे माँ के पेट से ही इतने इंटेलिजेंट, बाप को मोबाइल में क्या क्या फंक्शन है वो पता नहीं, वो आप नहीं लाख पासवर्ड डाल लो, वो 1 सेकंड में खोल देते। उसे उनके सारे तरीके पता है, उनकी एक उंगली घूमती है, मोबाइल उनके सारे पे चलने लगता है, रिमोट उनके सारे पे चलने लगते हैं। ये कहते भाई साहब हवा ही अलग चल रही है, और इस हवा का नतीजा क्या है कि कुल तो अच्छा था, माता पिता के संस्कार तो अच्छे थे, लेकिन चित्त में जो लहरें उठ रही हैं, वो लहरें उन जगहों पे ले जा रही हैं जहां पर शुद्ध सात्विक जैन भोजन नहीं मिलता। पैसा तो मिलता है, लेकिन संस्कार क्षीण होते जाते हैं। ये विडंबनाएं जो है ना, ये है कल्पांत काल पवन, इससे उद्धत हमारे ही चित्त में उठ रही हैं नक्र और चक्र, प्रलयकालीन लहरें ऐसी कि जो आप उन पे तैरो तो क्या, वो दबा के आपको कहां डुबोएंगी पता नहीं चलता। आचार्य प्रत्यक्ष देख रहे थे कि आगे आने वाला काल ये है। ऐसे में जैसे सुरगुरुओं ने भगवान की स्तुति की थी, वो उस काल में कर गए, मैं इस काल में कैसे करूं? कोवा तरी तुमल, कौन समर्थ है? मान तुम अपने ऊपर देख रहे कि आने वाली पीढ़ियां, उन्होंने भक्तामर स्तोत्र किस भाव से रचा, और ये भक्तामर स्तोत्र का कहां उपयोग करने वाले, कितने तंत्र मंत्रों में उपयोग करने वाली है, कितने टोने टोटकों में उपयोग करने वाली है, कितना गृहीत मिथ्यात्व का सबसे बड़ा माध्यम बनाने वाली है। ऐसे ये कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम, ये हमारे हृदय में है। ये लहरें कहीं और नहीं उठ रही हैं, हमारे मन में उठ रही हैं, हमारे विचारों में, हमारे संस्कार, हमारी पीढ़ी में उठ रही हैं। आपने लाख जिनालय बना दिए, लेकिन जिनबिंब विराजमान आपने कितने ही कर दिए। आज की वर्तमान स्थिति ये है, खास तौर पे मुमुक्षुओं के द्वारा जो संकुल और केंद्र बनाए जा रहे हैं, उनकी विडंबना ये है कि उनमें जिन बिंबों के किराए के लोग भी पूरा प्रक्षाल रोज नहीं हो रहा है। ये मैं आपको दृढ़ता से कह रहा हूं, ओपन चैलेंज देके कह रहा हूं। जिस संस्था वाले के पास दम हो, मेरे को, मैं चलूंगा, एक दिन दिखा दे कैसे होता। तकरीबन जगह जाके पूछा हुआ है कि भाई साहब इतने इतने जिनबिंब विराजमान कर दिए आपने, क्या इनका प्रक्षाल रोज होता है? कहते साहब कुछ तो ऐसे हैं जिनका साल भर में हो जाता, साल भर में। जबकि जिनवाणी कहती है कि 7 महीने तक प्रक्षाल पूजन के बिना रह गए तो वो अप्रतिष्ठित के समान हो जाए। ये है कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र। ये कल्पांत काल क्या है? कल्पांत काल ये है कि जब धर्म के आयतन तो रहें, लेकिन जीवन में धर्म ना रहे, जीवन से धर्म चुकता जाए। सौभाग्य से पहले इतने मंदिर नहीं थे जितने अब हैं, इतने साधन पहले नहीं थे इतने जितने अब हैं। गुरुदेव की कृपा से घर घर में शास्त्र पहले नहीं थे, अब है। सरल भाषा में लिखा गया तत्व ज्ञान पहले नहीं था, वो अब है।
लेकिन इतने सारे साधन दे के भी हम अपने बच्चों को वो संस्कार नहीं देते। उन्हें टोकना पड़ता है, बेटा मंदिर चला जा, बेटा आज तो प्रक्षाल कर, कहना पड़ता है, मनुहार करना पड़ती है, बेटा हमारे रहते तो ऐसा मत कर कम से कम। सच बताइए किसके घर में ये स्थिति नहीं? कौन ऐसा 30 मार्का धर्मात्मा है मुमुक्षु जिसके संकुल बन गए हैं, वो प्रमुख है, लेकिन उसके अपने बच्चे वहां रोज प्रक्षाल पूजन करते हैं। उन जिलबिंबों की विनय करते हो, कौन है ऐसा? एक नाम बता दो मुझे। ये संकुल वैभव और विलासता के मार्ग पर बढ़ाने वाले बहुत मिल रहे हैं, उसके बहुत प्रकल्प चल रहे हैं, लेकिन इस तत्व ज्ञान को जीवन में उतारने के मैंने देखा अधिकांश संकुलों में गुरुदेव का टैप बजाना तो वो भाई मजबूरी है, बजता तो है, लेकिन सुनता नहीं। किसी किसी की ड्यूटी लगाई जाती है, जा भाई तुम तो सुनना, कम से कम कोई तो बैठे। अभी मैं कहीं गया था, हमारे सबसे बड़ा केंद्र कहलाता, गुरुदेव का टैप बज रहा, पूरा हॉल इतना बड़ा खाली पड़ा, एक चिड़िया भी नहीं थी, एक चिड़िया भी नहीं थी कि जो गुरुदेव के मंगल प्रवचन को सुन रहा। चलाने वाला चला के चला गया, वो अपनी ड्यूटी पूरी कर। ये जो विडंबनाएं हैं ना, ये विडंबनाएं क्या बता रही हैं आपको? भवन आलीशान होते जा रहे हैं और भावनाएं सिकुड़ती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। इसका नाम है कल्पांत काल पवनोद्दत नक्र। मान तुम के काल में ऐसी विडंबनाएं नहीं थी इतनी ज्यादा, लेकिन वो अनुभव कर रहे थे कि महावीर के काल में जो भावनाएं थी, आदिनाथ के काल से जो भावनाएं बढ़ी थी, जो धर्म बढ़ा था, वह धीरे धीरे मान तुम के काल तक कितना घटा। कुंद कुंद किसी से वाद विवाद नहीं करते थे, अपने ज्ञान को जतलाते नहीं थे, शांत भाव से तत्व ज्ञान को लिखते थे। लेकिन उनके अपने शिष्य प्रशिष्य, उनके साक्षात शिष्य थे उमा स्वामी, और उमा स्वामी के शिष्य थे समंत भक्त। वो लिखते थे, वादार्थी विश्राम्यम नरपते शार्दूल, मैं वाद विवाद करने के लिए घूम रहा हूं, किसकी माँ ने दूध पिलाया आज ऐसा। आप सोचिए, ये विडंबनाएं तब से शुरू हो चुकी थी। जिस धर्म में श्रुत सागर मुनि ने यदि वाद विवाद किया था, अकंपनाचार्य के शिष्य, तो वाद विवाद करके पराजित किया, जिन धर्म की विजय की, लेकिन उनको सजा मिली थी कि शील्ड मिली थी? श्रमणाचार क्या था, आदर्श जीवन क्या था हमारे धर्म में? वो था कि तुम्हारा काम दूसरों को हराना नहीं, अपनी कमजोरियों को जीतने के लिए साधु बने हो, दूसरों को हराने के लिए साधु नहीं। लेकिन ये बातें जब दूसरी शताब्दी में आ गई थी, तो 10वीं 11वीं शताब्दी में हुए मानतुंग के समय तक कितना क्षरण हो चुका हो। उनसे मानतुंग विचलित थे, कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्र। ये विडंबना, ये नौबत आ गई कि एक दिगंबर साधु जिनके दर्शन मात्र करना, कैसे बताऊं आपको, एक श्वेतांबर आचार्य है विमल सूरी, उन्हें पौमचर्यम राम कथा लिखी, वो श्वेतांबर आचार्य थे। पौमचर्यम दिगंबर ग्रंथ नहीं, लेकिन उन्होंने प्रशंसा उसमें की तो दिगंबर साधु की। वो लिखते हैं कि रामचंद्र जी जब लंका विजय की ओर प्रस्थान करने वाले थे किष्किंधा से, तो उस समय उन्होंने अब किसी से मुहूर्त तो निकलवाया नहीं, किसी तरह महामंडल वगैरह सबको इकट्ठा करके चल दिए। चलते समय मन में आशंका थी
कि समुद्र कैसे पार करेंगे, लंका कैसे पहुंचेंगे, रावण को कैसे जीतेंगे, इतना बड़ा महारथी युद्ध। उस समय वो कहते हैं कि इधर से प्रस्थान शुरू किया और सामने से एक दिगंबर मुनिराज शांत भाव से विहार करते हुए आ रहे थे। रामचंद्र जी बोलते कि बस इससे बड़ा मंगल कुछ नहीं हो सकता। मैं किसी कार्य के लिए निकला, तैयार हुआ और निर्ग्रंथ मुनिराज के दर्शन हो गए, उनकी मुद्रा दिख गई, जीवन धन्य हो। ये था राम का युग, ये था राम का व्यक्तित्व, ये था राम का मन। जा रहे थे लड़ने के लिए भले ही, लेकिन दिगंबर मुनिराज का दर्शन मात्र जिनके लिए हृदय को आह्लादित कर जाता है, आज युग वो आ जाए कि उनके दर्शन से लोग घबराने लगे, डरने लगे। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसी उपमाएं हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने दी। आज उनके वचन सुन के मन कांपने लगे, डरने लगे। लोगों के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग करते हैं, असंसदीय शब्द, जिनको सुन के शर्म के मारे माथा झुक जाता, जिनका हम लोग ग्रस्त होकर उच्चारण नहीं कर सकते। हम लोगों में 100 मनुष्य है, भले ही एक मुनिपंथी है और एक मुमुक्षु है, लेकिन उनमें शादी संबंध भी होते हैं, मेल मिलाप भी होते हैं, गले भी मिलते हैं, नाते रिश्ते होते हैं। उनमें इतनी कषाय नहीं है जितनी कषाय इनके हृदय में और इनके वचनों में बसती है। वहां चिंता होती है। वो लोग जो मुनि भक्त हैं, लेकिन उनके संबंधी भी तो मुमुक्षु हैं, वो आके मेरे से कहते हैं डॉक्टर साहब लिखो, ये इनकी भाषा समिति बहुत बिगड़ गई, कुछ तो समझाओ। आपकी बात सुनते हैं, कुछ तो लिखो। मैंने कहा क्या लिखो? जब कषाय का इतना वेग हो, उनको समझाए कौन और कौन समझे? ये है कल्पांत काल पवनोद्धत मन कृष्ण। जब मन तुम अपने काल में विचलित थे, कोवा तरी तुमल, कौन समर्थ है इसको पार करने में? ये पंचम काल की जो पवन चल रही है और मन में जो विभोग विलास की लहरें उठ रही हैं, वैराग्य की जगह भोग की भावना जग रही है, दान की जगह संचय की भावना जग रही है। जो अपने व्याख्यानों में दान की महिमा सिखाते हैं और दान की जगह, एक कवि ने एक व्यंग किया, अभी मैंने सुना था कुछ दिन पहले। मैं व्यंग की बात, उसकी बात बताना चाहता हूं, अपनी नहीं कहना चाहता। वो कहता कि आजकल के जितने बाबा लोग हैं, वो कहते भाई मोह माया छोड़ो, मोह माया छोड़ो। तो लोगों ने कहा, मोह माया वालों ने, भाई छोड़ के दे किसको? कि हमें दे दो, हमें दे दो। कहते आजकल लोग जो मोह माया वाले थे, ग्रस्त थे, उन्हीं के पास होती थी, वो तो मोह माया विहीन हो रहे, और जितने मोह माया विहीन थे वो सबसे ज्यादा मोह मायावान हो। उन ग्रस्तों के फोन बुक में 200-400 नंबर होंगे, उनकी फोन बुक में 10-20 हजार नंबर होंगे। उनके जनसंपर्क ज्यादा है, उन्हें बाकायदा जानकारी है किसके घर में कितना माल है और कौन कितना दिया जा लिया जा सकता। क्या विडंबनाएं हैं भाई साहब। ऐसी भावनाओं को देख के आचार्य कहते हैं, कोवा तरी तुमल, कौन इस प्रचंड वेग से वीतराग की आराधना और वैराग्य की भावना, उसकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? इस काल में किससे करवा रहे हो? मान तुम भगवान का जो वैराग्य का स्तोत्र लिख रहे हो, वैराग्य की अनुमोदना का स्तोत्र लिख रहे हो, और वो भी जैसा लौकांतिक देवों ने लिखा था, कहा था। मान तुम कहते कोवा तरी तुम, मैं कैसे इसको पार करूं? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, मैं कैसा स्तोत्र लिखूं? वो उनका समय दूसरा था, चौथा काल था। उन्होंने लिखा, अरे जिन्हें धर्म की अकल नहीं थी, लेकिन फिर भी ऋषभ देव को मुनि दीक्षा लेते देख करके
4,000 लोग जिन्हें कुछ पता नहीं था, ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, कुछ पता नहीं था, फिर भी परिणाम तो इतने सरल थे कि 4,000 लोग नग्न दिगंबर होके निकल पड़े थे पिच्छी लेके। ध्यान रखना, सोच समझ के शब्द बोला है मैंने, पिच्छी लेके, कमंडल लेके नहीं बोला, क्योंकि तीर्थंकर दीक्षा के समय पिच्छी तो होती है, कमंडल नहीं, क्योंकि उनके निहार नहीं। समझ गए? 4,000 लोग, कुछ पता नहीं है कि क्या करना है और भगवान को बोलना नहीं, फिर भी कम से कम उनका अनुगमन तो किया था। वो वन में ही तो गए थे, कोठियां बना के तो नहीं रहे थे, महल हवेलियां तो नहीं बनाई थी, फार्म हाउस तो नहीं बनाए थे उन्होंने। समझ रहे हो आप? ये हमें पहचानना पड़े। ये कल्पांत काल की पवन जो चल रही है, इससे ऐसी ऐसी लहरें उठ रही हैं, ऐसे ऐसे घड़ियाल मगरमच्छ उनमें बस रहे हैं। इनको कौन अपनी भुजाभ्याम, हमारे पास कोई साधन भी नहीं, कोई साधन नहीं है। कितना है? एक उपयोग है और एक लेखनी है, तीसरा कोई साधन नहीं। भुजाभ्याम द्विवचन, दो चीजें। मुझे थोड़ी सी अपनी भावनाओं का प्रयोग करना और लेखनी से लिखना, लेकिन मैं लिखूं क्या, किनके लिए लिखूं? उन्हें डर था कि ये वैराग्य का स्तोत्र लिखेंगे और ये आने वाली पीढ़ी से भोग का स्तोत्र बना लेंगे। जिनके लिए लिख रहे हैं उनकी भावनाएं निरंतर क्षरण की ओर जा रही। ये समस्या वो थी। ये असल में भगवान का स्तोत्र लिखना कठिन नहीं था, ये भगवान का चौथे काल का स्तोत्र, वो भावनाएं व्यक्त करना, वो वैराग्य का संदीपन करना। लेकिन तुम कर किनके अंदर रहे हो? सुभाष जी, मैं सच बता रहा हूं, ये बात मुझे ऐसे व्यक्ति ने बताई कि नाम लूं तो थोड़ा आपको चौंक जाए। समझ गए? इसलिए नाम नहीं ले रहा, कभी अकेले में पूछेंगे तो बता दो। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सारे देश को सुधार दिया। एक वो किसी कोने में उपवास करते थे, देश के कोने में, कहां से खबर पहुंचती थी? पहले टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं थे, कुछ नहीं थे। कानों कान हवा उड़ती थी और घरों में चूल्हे जलना बंद हो जाते थे। छोटे छोटे बच्चे तक उपवास करने लगते थे। लेकिन महात्मा गांधी जहां जन्मे थे वहां कुछ असर नहीं था। तो उन्होंने कहा, भाई मैं जहां का हूं वहां तो कुछ हो ही जाएगा। तो एक बार वो राजकोट पहुंच गए, तो वहां भी कहा कि ऐसा करो नहीं तो मैं उपवास करूंगा, आमरण अनशन कर दूंगा। तो गुजरात के चतुर लोग वो बोले, बापू जल्दी करो, हमारा राजकोट तीर्थ बन जाए। भाई तुम यहां आमरण अनशन करोगे, हम तो सुधरेंगे नहीं, तुम मर जाओगे, यहां मरोगे तो तीर्थ बन जाएगा, लोग यहां आएंगे, हम उससे भी बिजनेस कर लेंगे। विडंबना समझ रहे हो आप? इसका संदेश समझ रहे हो आप? जब व्यवसाय की मानसिकता हावी होती है तब धर्म का व्यवसाय होता है, धर्म की आराधना नहीं। ये ऐसे स्तोत्र जो लिखे जाते हैं वो धर्म के आराधकों के लिए लिखे जाते हैं, धर्म के व्यवसायियों के लिए नहीं लिखे जाते। इनकी चर्चा धर्म के व्यवसायियों के लिए नहीं की जाती है। लेकिन विडंबना ये है कि ये वो इनकी चर्चा ज्यादा वहां बैठ के की जाती है जहां धर्म के व्यवसायी बसते हैं, वहां भीड़ जुटती है, वहां लोगों को प्रभावना दिखती है, हृदय में छाया अंधकार जैसे दूर होता है, वो प्रभावना लोगों को समझ में। तो क्या कहा? भुजाभ्याम, कोई सहारा नहीं,
मेरा प्रयास अपना एकमात्र सहारा है, मेरा हौसला अपना एकमात्र सहारा है। और उस सहारे से मैं भगवान आपकी स्तुति तो करना चाहता हूं, पर दो कमियां हैं। पहली कमी है कि मैं सुरगुरु प्रथम बुद्धिया, मैं अपनी बुद्धि की दृष्टि से सुरगुरुओं के समान नहीं हूं। वो द्वादश अंग के पाठी होते हैं और मैं तो एक अंग का पाठी भी हूं। क्योंकि अंगधर श्रुतधर आचार्यों की परंपरा ये पहली शताब्दी में ही समाप्त हो गई थी। दूसरी शताब्दी में एक भी श्रुतधर नहीं था, सब मौलिक लेखक बनने लगे थे। किसी ने भगवान की वाणी को लिखने का कोई प्रयास नहीं किया। सिर्फ पहली शताब्दी ईस्वी तक रही है परंपरा, कुंद कुंद के काल तक रही है परंपरा। स्वामी कार्तिकेय जैसे लोग जो हुए, शिवारी मुनि जो जैसे लोग हुए, शिवारी शिवकोटि, बस वो आखिरी पीढ़ी थी। उसके बाद कोई भी श्रुत का संरक्षण करने वाले नहीं बचे। तब तत्वार्थ सूत्र भी संस्कृत में लिखा गया। भले ही बात वो थी, उसका विरोध नहीं था, लेकिन भगवान की वाणी को लिखना, उनको संरक्षण करना, ये प्रक्रिया समाप्त हो गई। समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? तब ये चीज हो गई थी। तो मान तुम के काल तक आते आते क्या नहीं बदला हो। कितना पहले भगवान की वाणी पर जब चिंतन चलता था तो ज्ञानावरण का ऐसा क्षोभसम होता था, ऐसा क्षोभसम होता था कि ऑटोमेटिक बुद्धि जिनागम में प्रवर्तित थी। बड़ी बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। पहले घर के लोग निरक्षर जो होते थे वो एक बार में धर्म समझ जाते थे और अपना लेते थे। आज हम साक्षर तो बहुत हो गए हैं, उसमें तर्क बहुत लगाने लगे हैं, लेकिन जीवन में धर्म को ना समझते हैं ना अपना पाते हैं। मेरी मां निरक्षर भट्टाचार्य थी, कुछ नहीं जानती। मैं बड़ा अभिभूत होता था। मेरे से कहती थी, बेटा जब मौका मिलता, कई बार कोयला ही मिल गया तो उसी से किसी पत्थर पे आ लिखना सिखा। मैं हाथ पकड़ पकड़ के कराता, बड़ी मुश्किल से कर पाए। पूरा अल्फाबेट जिसे आप आ यू बोलते हैं, वर्णाक्षर, किसी तरह लिखना सीखे। पर उन्हें लिखना नहीं थे, उद्देश्य था पहचानना, ताकि जो पूजन की पुस्तक है, भाव था उनका बाबूजी की केवल रवि किरणों की पूजन, 6 ढाला, ये याद कर सके, खुद पढ़ सके। इसके लिए सीखा था। कोई डिग्री नहीं चाहिए थी। अपने आप को निरक्षर ही मानती थी। लिखने का काम नहीं किया उन्होंने जीवन में, लेकिन जितना लिखा वो सिर्फ उन अक्षरों को पहचान, मात्राओं को पहचानने के लिए लिखा। अभ्यास किया और उसके बाद पढ़ना सीख गई। पूरी केवल रवि किरणों की पूजा कंठस्थ थी। 6 ढाला, आलोचना पाठ, 12 भावना मिल, सब कंठस्थ किए थे। दोपहर बाद कभी विश्राम नहीं करती थी, थक जाएं उसके बाद भी वो मोटे मोटे अक्षरों की छपी हुई जो पहले जिनवाणी होती थी, गुटका, वो लेके बैठ जाएंगी, हिज्जे कर करके पढ़ेंगी और उसका विचार करेंगी। अरे क्या लिखा ज्ञानियों, मुझे तो ऐसे वर्तना है, मुझे दूसरे भावों में नहीं है। आज हम बहुत पढ़े लिखे, हमें जरूरत नहीं है ऐसी मेहनत करने की। हम धड़ाधड़ बोल सकते हैं, धड़ाधड़ लिख सकते हैं, धड़ाधड़ पढ़ सकते हैं। उसके बावजूद एक बार भी हौसला नहीं जगा पाते कि उन जैसा जीवन में धर्म को आराधन कर सके, धारण कर सके, वो नहीं जगा पाते हैं। ये है कल्पांत काल पवनोद्धत नक्रचक। वक्ता तो बहुत हो गए, लेकिन धर्म के आराधक नहीं। वस्त्र तो हमारे बदल गए, लेकिन अंतर के परिणाम नहीं बदल पाए। वस्त्रों का स्टैंडर्ड बदल गया, रहने का स्टैंडर्ड बदल गया, मंदिरों का स्टैंडर्ड बदल गया, संकुलों का स्टैंडर्ड बदल गया। आज संकुल फुल एसी 5 स्टार कल्चर का बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
लेकिन किसी भी को विद्वान बनाने के प्रयास नहीं किए जा रहे। जो संकल्प गुरुदेव के सामने लिया गया था, उस संकल्प के लिए कोई कृत संकल्प नहीं। ये है कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्र। ऐसे में मानतुंग प्रश्न करते हैं, कोवा तरी, जब ऐसे भावों की स्थिति होती जाए तो कौन समर्थ है इन लोगों के लिए, कौन लिखे? उन्होंने तो स्तुति लोकांतिक देवों ने कर दी थी, उस वैराग्य भावना का पोषण कर दिया था। मानतुंग तुम लिख तो दो, कैसे तो अपने को समझाओगे, अपने को अपग्रेड करोगे, और कैसे इस पीढ़ी को अपग्रेड करोगे, ये प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहे थे। को वा, होगा कौन, इसका लाभ कौन लेगा? मैं बारंबार पूछता हूं, जितने संकुल, जितने मंदिर, जितने जिनबिंब विराजमान करते जा रहे हो, इनका प्रक्षाल कौन करेगा अगली पीढ़ी में? किराए के लोगों से प्रक्षाल नहीं होते हैं, ये दुर्भाग्य की निशानी है। ये जिन धर्म के और जिन धर्मानुयायियों के महापाप का उदय है कि जब किराए के लोगों से, पेड सर्वेंट से प्रक्षाल करवाना। मत बनवाइए, आप मत बनवाइए। जो द्रव्य है उन पे खर्च कीजिए, अपने बच्चे को मत ज्यादा पढ़ाइए, मत ज्यादा बढ़ाइए, पर उससे एक संकल्प लीजिए, बेटा जाके हमारे भगवान को कम से कम प्रक्षाल तो कर। उनकी विनय तो बनी रहे, उनकी विनय तो समाप्त नहीं हो जाए। आज हम देश दुनिया में सब जगह बच्चों को भेजते, जहां भगवान के दर्शन दुर्लभ, कोई सुनने वाला नहीं, सुनाने वाला नहीं, धर्म की पूछने वाला नहीं। हम अकेले वैभव के लिए दौड़ा रहे, पैकेज के पीछे भाग रहे, लेकिन अपने मन कितना रीता हो रहा है, संस्कार विहीन हो रहा है, इसकी चिंता नहीं। उसकी चिंता करने के लिए आचार्य चिंतित है कि जब ये कल्पांत काल की स्थिति दिनों दिन बढ़ रही है, जब इसकी जो हवा ऐसी चल रही है जिसमें मन में विकारों की लहरें तो प्रबल हो रही हैं, लेकिन धर्म के संस्कारों की भावना प्रबल नहीं। यदि जो धर्म के संस्कारों की बात होती भी है तो उसमें निश्चय और व्यवहार की लड़ाई तो प्रबल हो जाती है, लेकिन निश्चय और व्यवहार को अपनाने की बात प्रबल नहीं। सच बताइए, लड़ने में जितना पैसा खर्च होता है उतना उसको जीवन में आराधना करने में होता है। हमारे सम्मेद शिखर जी क्षेत्र जैसे क्षेत्रों पर करोड़ों अरबों रुपए दोनों समाजों का खर्च हो चुका है, कोर्ट कचहरी की भेंट चढ़ चुका है, उसमें खर्च करना मंजूर है। लेकिन हमारे बच्चे जब कहीं जाते हैं, उनको कोई ने चिंता की इनको शुद्ध भोजन मिल जाए, रहने के लिए शुद्ध संस्कार वाली जगह मिल जाए, इनके संस्कार नहीं बिगड़े, इसके लिए चिंता की। इन्हें माता पिता के साथ बुजुर्गों की सेवा करने का, उनके पास बैठ के सीखने का, इन्हें माला फेरने का कैसे फेरी जाती है, दर्शन कैसे किए जाते हैं, प्रक्षाल कैसे किया जाता है। आज प्रक्षाल के नाम से भय लगता, नई पीढ़ी के हाथ कांपते हैं, भाई साहब कैसे करें, हमें नहीं आता। ये कंप्यूटर तुम्हें माँ के गर्भ से आता था क्या? ये भी तो सीखा था। नए नए गैजेट्स रोज सीखते हो, एक भगवान का प्रक्षाल नहीं सीख सकते। ये जो विडंबनाएं बन रही है ना, ये जिनवाणी पढ़ना, इसका अर्थ विचारना, कैसे सुपरवेद विज्ञान की बात करना, कैसे वीतराग के प्रति अभिभूत होकर उनकी भक्ति करना, गुणों को पहचानना, ये चीजें कठिन होती जा रही हैं और संसार के कार्य सरल होते जा रहे। ये है कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्र। कौन समर्थ होगा? अब आचार्य बताएं कौन समर्थ होगा। मैंने आपको बताया था सिख पंथ में एक पंच प्यारे होते, गुरु गोविंद सिंह ने उनका चयन किया था। संगत बुलाई, लगभग 50,000 सिख इकट्ठे थे। वो एक टेकरी पे झोपड़ी बनाए हुए थे। उस झोपड़ी के बाहर आए और टेकरी के सामने तलवार हाथ में लिए बोलते,
आज पंथ के लिए सिर कटाने वालों की जरूरत है। जो अपना सिर समर्पित करने को तैयार हो वो आगे आए। जिनके आह्वान पे 50,000 इकट्ठे हो गए थे, उनकी इस डिमांड पे बड़ी मुश्किल से 50,000 में से एक आगे आए। गुरुजी उसे ऊपर अपने झोपड़ी में ले गए, अंदर से लाल रंग में तलवार रंगी और थोड़ा सा रंग नाली में से बहा दिया। लोगों ने कहा गया। आगे आके कहते कोई और। 50,000 की भीड़ से कुल 5 निकले थे। तब वो उन 5 को बाद में जिंदा लेके आए कि देखो इन्होंने अमृत चखा है, अब हम अमर भये ना मरेंगे, ये सीखा है। अब हम ये जीवन धर्म के लिए देंगे, संस्कार के लिए देंगे, संसार और भोग के लिए नहीं देंगे। आज भी उनकी कोई धार्मिक यात्रा या जुलूस होता है, उसमें सबसे आगे वो 5 प्यारे चलते हैं। वो ही थे। वो आज जिंदा नहीं है, लेकिन उनके संकल्प को जो लेता है वो उनके आगे चलता है। आज हमारे इस समाज में 5 तो क्या, एक प्यारा बता दीजिए जो इस जिन धर्म को जीना चाहता है। दीक्षा लेने की बात नहीं कर रहा हूं, कोई पदवी लेने की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म को जीने के लिए कोई दीक्षा जरूरी नहीं है, कोई पदवी जरूरी नहीं है। जीवन में एक संकल्प जरूरी है कि हाँ, जान जाए तो जाए, लेकिन मेरा जिन धर्म नहीं जाएगा, इसके संस्कार नहीं जाएंगे, इसके प्रति मेरा संकल्प कमजोर नहीं। आज जरा जरा सी बात पे मन कांपता है। मुकेश जी, ढूंढने जाओ जिनके माता पिता 6-6, 7-7 प्रतिमाधारी, नित्य नियम प्रक्षाल पूजन करने वाले, उनके बच्चों की जब जन्म पत्री खोजते हैं ना, ओकेशनली ड्रिंक, कि क्यों, क्या करें साहब, बॉस कहता है पार्टी में नहीं लोगे तो कंपनी से निकाल देंगे, पैकेज ना छूट जाए, इस डर में आपके ही नौनिहाल उस रास्ते पे जा रहे हैं। समझे? वो आज गर्व से एजेटेरियन लिखने लगे अपने आप को। जब ये संस्कार होंगे तो भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करने की पात्रता आएगी कहां से? ये है कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्र। इसमें ऐसे माहौल में किसके लिए ये वीतराग की स्तुति लिखी जाए? किसको सुनाऊं मैं? कौन सुनेगा? कौन सुधरेगा? कौन इसके अनुयायी बन के चलेगा? ये प्रश्न, ये यक्ष प्रश्न मानतुंग के सामने था। तब उन्होंने लिखा कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कोवा तरीतु मलमम्बु निधिम भुजा। हमें विचारना होगा। आचार्य ने उतने साल पहले लिख दिया, 1000 साल पहले। आज हमें विचारना होगा, क्या हम इस भक्तामर के पात्र हैं? क्या मानतुंग ने सही लिखा था? ये हमारे लिए ही लिखा था या किसी और के लिए लिखा था? आज हम इसका अर्थ समझने को तैयार, इस पर मंत्र तंत्र यंत्र टोने टोटके सब बनाने को तैयार है। संसार की समस्याओं का निदान निकालने को तैयार है। भोगों की सामग्री बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करने को तैयार। अरे और तो और, शब्द बोलते मन कांपता है। लोग कहते हैं कि मन चाहिए स्त्री का वशीकरण करने के लिए भी इसमें जुगाड़ है। एक ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी महान मुनिराज वो ऐसी चीज की कल्पना भी कर सकते हैं क्या? वो अर्थ भी इनमें से निकाला जा रहा है। लोग बता रहे हैं, कहते एकांत में बताऊंगा। मुकेश जी, समझ में आ रहा है? कहीं बोलते हुए जुबान कांप रही है, मैं क्या बोलूं और कैसे बोलूं। हृदय कांपता है। मानतुंग ने 1000 साल पहले देख लिया था। मैं भाई अमित जी जो है ना, उनकी बेटी की शादी में वहां भोपाल गया था। भोज उस जगह गया जहां पर मानतुंग आचार्य ने जिस जगह बैठ के इस भक्तामर स्तोत्र की रचना की, वहां हम लोगों ने सबने सामूहिक रूप से पाठ किया था। ऐसे विभोर होके वो संवेदनाएं लेना चाहिए कि कैसे आचार्य ने विषमता में अपनी समता की आराधना की थी।
लेकिन जब वो ये लिख रहे थे तो उन्हें जो आशंका थी वो आशंका आज बड़ी बलवती हो रही है कि कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कोवा तरी तु मलबम्बु निधिम भुजाभ्याम। अभी इस छंद में बहुत बाकी है, उसकी चर्चा आगे चलेगी। आज इस प्रश्न का समाधान मैंने किया कि आचार्य ने ऐसी विपरीत उपमा क्यों दी, विशेष चर्चा आगे चलेगी।